प्रिय भक्तिगणों, आज हम बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कैसे माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। आइए जानते हैं इस सुंदर सी कथा के माध्यम से। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन वैभव और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, पता नहीं, आज मन कुछ उदास उदास है, इसलिए आज मैं पृथ्वी भ्रमण पर जा रहा हूँ। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे देव, यदि आप पृथ्वी भ्रमण पर जाएंगे तो आपके बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तो क्या मैं भी आपके साथ धरती पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवी लक्ष्मी, लेकिन उसके लिए तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु के शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं और प्रातः काल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुईं और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया। माता लक्ष्मी कहती हैं, धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर है, फूलों से सजा हुआ है। क्या मैं एक फूल तोड़ लूं? और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में आंसू? हे स्वामी, मुझसे क्या गलती हुई है, बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आप मेरा दिया हुआ वचन याद नहीं रख पाई। मेरी शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह सोचना था कि किसी की कोई वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने जो ये गलती की है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे ये फूल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। इसलिए देवी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में ही रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ वापस लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी छोटे से उस खेत पर काम करते, किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो लड़की कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला
कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी ही मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। लड़की कहती है, आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने नई गाय खरीद ली। इस पर माधव की पत्नी कहती है, अजी, ये नई गाय खरीद लाए हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई है। तब माधव कहता है, सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माता लक्ष्मी मनी मन सोचती है, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी और अच्छी होती गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी जी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की लक्ष्मी आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन जब वो अपने खेत में काम करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा, अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है। क्या ये लक्ष्मी है? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाता है, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई हैं। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब देखकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम कराया। हम आपको पहचान नहीं पाए माँ। हमसे ये कैसा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो माँ। माधव, तुम बहुत ही नेक एवं दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके हकदार तुम हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, ये थी आज की सुंदर सी पौराणिक कथा। आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी।